बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला यतमन्नौनहु अबदन बिमा क़द्दमत ऐदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। वक़ाल तआला वलतजिदन्नहुम अहरसन्नासि अला हयाह। मुसलमान अपने अक़ीदे के एतबार से, नबी की तालीमात के एतबार से, अपने ईमान व यकीन के एतबार से जो मौत के सिलसिले में है, मौत से नहीं डरता है और नहीं डरना चाहिए। बल्कि ईमान वाले का सबसे बड़ा ऐब मौत को बुरा समझना है। बात समझ रहे हैं आप? ये रिवायत बारहा आपकी खिदमत में अर्ज़ की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यूशकुल उमम अन तदाअ अलैकुम कमा तदाअ अल आकिलतु इला क़सअतिहा, कि अनकरीब कौमें तुम्हारे ऊपर इस तरह टूट पड़ेंगी जिस तरह भूखे लोग किसी प्याले और दस्तरखान पे टूटते हैं। यही कंडीशन है कि नहीं इस टाइम? तो सहाबा एकदम चौंक गए, इसलिए कि सहाबा की तादाद मुख्तसर सी है, सिर्फ मदीने में रहते हैं। ठीक है, मदीने में रहते हैं, अभी बहुत फले फूले भी नहीं हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम है कि जहाँ खड़े हो जाएंगे धरती हिलना बंद कर देगी। बात समझ रहे हैं? जब आंख उठा करके देखेंगे तो समंदर अपनी रवानी भूल जाएगा। जब एक आवाज़ देंगे तो सारे परिंदे जंगल खाली करके चले जाएंगे। तो सहाबा ये सब कुछ देख चुके थे, तो उन्हें लगा कि हमारी तादाद बढ़ रही है और बढ़ते बढ़ते एक वक्त ऐसा आएगा कि बहुत बड़ा जम्मे गफ़ीर हो जाएगा। तो हुजूर ने जब ये बात कही तो सहाबा चौंक करके पूछते हैं, वनहनु यौमइज़िन क़लील या रसूल अल्लाह, कि अल्लाह के रसूल क्या उस दिन हम लोग बहुत थोड़ी तादाद में होंगे? तो हुजूर ने फरमाया, बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, बल्कि तुम उस दिन बड़ी तादाद में होगे। वलकिन्नकुम जुफ़ाउन कजुफ़ाइस सैल, मगर तुम्हारी हस्ती और हैसियत और तुम्हारा वज़न सैलाब के झाग से ज़्यादा नहीं होगा, सैलाब के झाग के मानिंद होगी। वही होगी ना पोजीशन हमारी। कोई वज़न नहीं है, कोई विज़न नहीं है। वलयंज़िअन्नल्लाहु मिन सुदूरि अदुव्विकुमुल महाबता मिनकुम, एक तो वो तुम्हारी खारजी ताकत जो तुम अपने तौर पे जमा करते हो, और एक ताकत वो है जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें मौहिबत की है, इनायत की है, कि सामने वाले के दिल में तुम्हारा रोब ऑटोमेटिक बैठता है, जिसका वादा अल्लाह ने किया, सनुल्क़ी फ़ी क़ुलूबिहिमुर रुअब। तो अल्लाह तबारक व तआला सामने वाले के दिल से तुम्हारी हैबत, तुम्हारी अज़मत, तुम्हारा खौफ, तुम्हारा वक़ार निकाल देंगे। वलयंज़िअन्नल्लाहु मिन सुदूरि अदुव्विकुमुल महाबता मिनकुम, ये सबसे बड़ी सज़ा है मिल्लत की। मिल्लत से छीनने वाला ये सबसे बड़ा सरमाया है, और मिल्लत से ज़ब्त किया जाने वाला ये सबसे बड़ी मीरास थी जो चली गई। वला यक़ज़िफ़न्न फ़ी क़ुलूबिकुमुल वहन, और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिल में वहन पैदा कर देंगे। वहन एक अजीब सा लफ्ज़ था, फर्स्ट टाइम सुना सहाबा ने, तो फ़ौरन पूछा, वमल वहनु या रसूल अल्लाह, वहन से क्या मुराद है? यानी जो तुम्हारी हैसियत एक अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, सबसे सरबलंद रहोगे, वहाँ से घट करके सैलाब के झाग के मानिंद जो चीज़ कर देगी वो अमल क्या है? और तुम्हारी शख्सियत का, तुम्हारे वजूद का जो रोब है, वो रोब मुंतज़ा कर लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा, ज़ब्त कर लिया जाएगा, और तुम्हारे दिलों में वहन पैदा कर दिया जाएगा। वजह क्या होगी? वमल वहन, और वहन क्या है? जो बतौर सज़ा हमारे ऊपर मुसल्लत किया जाएगा वो क्या है? वहन है। अब वहन क्या चीज़ है? जब पूछा तो हुजूर ने बतलाया, हुब्बुद्दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत की नफ़रत। इस वक्त हमको
सुबह उठने से लेकर बल्कि अगले दिन 3 दिन का भी जो पूरा हमारा मेंशन होता है, जो हमारा पूरा खाका होता है, पूरा लाहे अमल और जो तरतीब होती है, वो सिर्फ ये कि कल क्या करना है, क्या करना है कि 2 से बढ़कर के 4 हो जाएं। इसके सिवा कुछ भी नहीं है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। आप अंदाज़ा करके देख लीजिए, आप मिलान करके देख लीजिए जो कुछ मैं दावा कर रहा हूँ उसके और आपके अपने मेंटेनेंस के सिलसिले में। तो जब ज़िंदगियाँ इस तरह जी जाने लगें, ज़िंदगियों का मफहूम ये हो जाए, तो फिर बेइज्जत होना ये खुदादाद है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सज़ा इस अमल की बुनियाद पर, और ये अमल बहुत अहम है। यानी हमारे अंदर अगर मौत का खौफ पैदा हो जाएगा, इसको एक जुमले में समझिए, आप यहाँ काहे के लिए हैं, इस दुनिया में काहे के लिए हैं, हम काहे के लिए हैं, आखिरत की तैयारी के लिए। इन्न दुनिया खुलिकत लकुम व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरा, दुनिया तुम्हारे लिए पैदा की गई है, मगर तुमको काहे के लिए पैदा किया गया, आखिरत के लिए। आखिरत क्या है, मरने का तो नाम है ना, यहाँ से रुखसत होने का नाम। मम्मा तफ़क़त क़ामत क़यामत हो, जो शख्स मर गया उस पर क़यामत कायम हो गई। तो आप ये बतलाइए कि आखिरत नाम है आँख के बंद हो जाने का, यानी मौत का नाम आखिरत है। तो आपको काहे की तैयारी के लिए पैदा किया गया, मौत की तैयारी के लिए ना। तो हम इकलौती कौम है जिसे मरने के लिए पैदा किया गया। बाकी लोग कहते हो कि लाइफ इज एंजॉयमेंट, कहाँ करें। अब दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है, यानी यहाँ बो, यहाँ जोतो, यहाँ पानी लगाओ, काटोगे कहाँ। ये अल्फाज हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये तरतीब है, ये रहगुजर है, राहदारी है। आप समझ रहे हैं, ये मंजिल नहीं है। फरमाया कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिरी सबील, दुनिया में ऐसे रहो जैसे मुसाफिर रहता है रास्ते में, या कोई राह चलने वाला राह के साथ बिहेवियर करता है, वैसे ही वो वहाँ मकान नहीं बनाता है। कभी नौबत आ गई तो कपड़ा तो तान सकता है, वरना वो साए में, दरख्त के साए में टिकासन कर लेता है, टिक जाता है। आप स्टेशन पे कैसे होते हैं, वहाँ छतरियाँ लगाते हैं, आप मकान बनाते हैं। आपको मालूम है चंद मिनट और घंटों की बात है, ट्रेन आएगी और हम चले जाएंगे। कभी सीट मिल गई तो ठीक है, वरना किसी दीवार की आड़ में और किसी दरख्त की आड़ में टिक गए। तो मोमिन वो है जो मौत से नहीं डरता। अगर मौत से डरता है तो वो फिर कामयाब और कामिल मोमिन नहीं है। ये एक बहुत बुनियादी फ़लसफ़ा की फैक्टर है आपकी तमाम ज़िंदगी को मेंशन करने के लिए, ज़िंदगी का मफहूम समझने के लिए। अगर ये काफिरों और फ़लसफ़ियों की तरह आप ये समझते हैं कि ज़िंदगी मज़े का नाम है, ज़िंदगी जीने का नाम है, ज़िंदगी इंजॉयमेंट का नाम है, तो फिर तबाह है आप बेवकूफ़ हैं, आप सफ़ी हैं, बेअक़ल हैं, अहमक हैं। इसलिए कि नबी क्या कहते हैं, अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सा, मेरी उम्मत का होशियार वो है जो अपने आप को पहचान ले, व अमिल लिमा बअदल मौत, और मौत के बाद आने वाली ज़िंदगी का प्रिपरेशन कर ले। वो मेरी उम्मत का होशियार है। इसलिए मैं उसका अपोनेंट वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, बेवकूफ़ी। तो मौत से नहीं डरते, ठीक है। मोमिन मौत से नहीं डरता, हम लोग डरते हैं। अब समझ लीजिए आप मतलब क्या है इसका। अभी मतलब ये है कि आमाल के एतबार से बहुत बड़े वली और बुज़ुर्ग नहीं हैं फ़िलिस्तीन के लोग, मगर ये तो आप कह ही सकते हो ये कुछ ना कुछ मौत से न डरने वालों का नमूना एग्जाम्पल है। आप उन्हें हर चीज़ के बारे में मुरीद इल्ज़ाम ठहरा सकते हो कोशिश करके, लेकिन आप मौत का खौफ उन पर मुसल्लत नहीं कर सकते। ये टैग उन पर आप नहीं लगा सकते, ये ब्लेम और एलिगेशन उन पर नहीं लगा सकते। सारे एलिगेशन लगा सकते हो, ये एलिगेशन नहीं लगा सकते। वो माँ बाप जो अपने बच्चों के हाथ में नाम लिख रहे हो ताकि लाशें हम पहचान सकें, वहाँ से आने वाले खतूत, आप अरबी के खतूत देखिए, जो खतूत इस वक्त शाये हो रहे हैं। एक ख़त आया, लन नुअज़्ज़ी,
लन नुअज़्ज़ा कहता है कि ख़बरदार मुझे कोई शख्स ताज़ियत पेश न करे, मुझे मुबारकबाद पेश करे। मैंने अभी अपने बाप को गंवाया है, अभी अल-हनून, बहुत प्यार करने वाले बाप को मैंने गंवाया है, और मैंने अभी अपनी माँ को दफनाया है शहादत के बाद, जिस जैसा कोई इस धरती पे हो ही नहीं सकता। मैंने अभी अपने इंजीनियर भाई को गंवाया है, और मैंने अभी अपनी एक नौजवान बेटी को दुल्हन बना करके और शुहदा के साथ शामिल कर दिया। ये उसकी तहरीर के अल्फाज हैं कि ख़बरदार मुझे कोई ताज़ियत पेश ना करे, मुझे मुबारकबाद पेश करे कि मैं इतने शुहदा का रिश्तेदार हूँ। सहाबा की सीरत में तो ये अल्फाज और ये जुमले और ये हिम्मत हमने देखी थी। हज़रत खंसा को हमने ये तकरीर करते सुना है कादसिया से पहले, कादसिया की जंग से पहले, जंग के मैदान के गोशे में हज़रत खंसा को हमने ये तकरीर करते तो सुना था। मगर आज भी ऐसा है, ये इस उम्मत का तारुफ है, ये किरदार इस उम्मत का तारुफ और पहचान है कि ये वो कौम है जो मौत से नहीं डरती है। हम भूल गए ये सबक, लेकिन अभी हैं ऐसे जो आपको मिन हैसुल कौम सबक याद दिला दें। ये एलिगेशन नहीं लग सकता। तो ये उम्मत, इस उम्मत को जो कुछ सिखलाया गया वो यही है। मौत से डरेंगे किस बुनियाद पे, आप ये बता दें पहले। भाई हम सर्दी से डरते हैं कि वो अगर घुस गई तो नज़ला हो जाएगा, ज़ुकाम हो जाएगा, दमा हो जाएगा, एस्थमेटिक एलर्जी हो जाएगी, ठीक है, सांस नहीं ले पाएंगे, नज़ला हो जाएगा, तो फिर पूरा जिस्म बुखार में मुब्तला हो जाएगा। तो उसके बचाव के लिए हम गर्म कपड़े और हीटर इस्तेमाल करते हैं। बेशक ये असबाब में से है, बचा जा सकता है, लेकिन मौत एक ऐसी हकीकत है और एक ऐसा तयशुदा प्रोग्राम है कि जो सरे मुँह इधर से उधर होते ही नहीं। देखिए कुरान करीम का उस सिलसिले में जो इंदिया है, जो बयान है, कुरान कहता है ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम चाहे शीशे के, चाहे एयर प्रूफ और कितने ही मजबूत किलों और बुर्जों में जाके छुप जाओ, मौत तुमको पकड़ के रहेगी। बताइए किसी ने आज तक ऐसा सोच के देखा है या कोई ऐसा प्लान करता है? बमों से बचने के लिए तो लोग अंडरग्राउंड बुलेट प्रूफ और एयर प्रूफ गाड़ियाँ और ये सब चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसी ने आज तक कोई ऐसा चैम्बर नहीं बनाया है कि जहाँ अंदर इजराइल ना घुस सकें, मौत का फरिश्ता ना घुस सके, मौत से बचा जा सके। किसी ने ऐसी हरकत की ही नहीं, इसलिए कि कुरान करीम ने कंडेम कर दिया है ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम कहीं भी हो, मौत तुमको पकड़ के रहेगी, अगर जो तुम मजबूत किलों में महफूज हो जाओ, चैम्बर्स में महफूज हो जाओ। इसी तरह कुरान करीम ने कहा। और अगर आप ये कहें कि मौत को कम से कम मुअख्खर तो किया ही जा सकता है, बच्चे जवान हो जाएं जब तक, तब तक हम शक्कर नहीं खाएंगे, नमक नहीं खाएंगे, इन्हीं से बीमारियां बढ़ती हैं, ठीक है, हाइपरटेंशन, शुगर सब इसी से होती है, बचा जा सकता है। तो उस सिलसिले में कुरान करीम का दो टोक ऐलान सुन लीजिए कि लन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। हमने हर शख्स की एक मुद्दत मुतय्यन कर दी है, मुद्दत मुतय्यन कर दी, हर चीज़ की, हर नफस की नहीं, हर चीज़ की एक मुद्दत मुतय्यन। अवलम यतफक्करू फी अनफुसिहिम मा खलक़ल्लाहु अस्समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़्क़ि व अजलिम मुसम्मा। पारा नंबर 21 सूरह रूम की आयत। कि याद रखो, क्या तुम्हें पता नहीं है, तुमने गौर व फिक्र करके नहीं देखा कि हमने इस आसमान और ज़मीन के बीच जो कुछ भी पैदा किया है सबकी एक उम्र मुतय्यन कर दी, इला अजलिम मुसम्मा, हर चीज़ की एक उम्र मुतय्यन कर दी है, ये चीज़ इस वक्त तक रहेगी। और ये तो आपको दिखता ही है, बच्चा पैदा हुआ तुरंत मर गया, साल भर बाद मर गया, कोई 2 साल बाद, कोई 5 साल बाद, कोई 10 साल बाद। ऐसी भी खबरें हैं कि एक बूढ़ा आदमी इंडोनेशिया या मलेशिया का है, पिछले 41 साल से अपनी कब्र खोद के और मौत का इंतज़ार कर रहा है। 141 साल उम्र हो गई उसकी, मौत नहीं आई। क्या कहेंगे आप? 20-20 साल लोग वेंटिलेटर पे हैं या घरों में सिर्फ इलाज के ऊपर हैं, सालों पड़े रहते हैं, मौत नहीं आती। लोग सालों मैदान जंग में, हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ इशारा है,
सालों मैदान जंग में सिपह सालार की हैसियत से गुजारते हैं, मगर शहादत नहीं मिलती। मौत कहाँ आती है? बिस्तर पे आती। तो मौत का पूरी तरह से निज़ाम, एक तो उसका वक्त मुतय्यन है, और वो वक्त जब आ जाएगा तो फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते लन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। अल्लाह ताला हरगिज़ हरगिज़, लफ्ज़ लन जहाँ भी आएगा वहाँ तर्जुमा क्या होगा? हरगिज़ हरगिज़, 2 मरतबा। लन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जिस शख्स की भी उम्र पूरी हो जाएगी, वक्त मऊद आ जाएगा, उसको फिर हम एक पल के लिए मुअख्खर हरगिज़ हरगिज़ नहीं करेंगे। तो मौत से अगर हम बच पाते तो हम मौत से डरते, और कह दिया कि मौत से कोई किसी हाल में नहीं बच पाएगा। अगर हमें उसका वक्त मालूम होता कि कब आएगी तो हम वहाँ से हट जाते, यह भी मुमकिन नहीं है। अल्लाह के सिवा मौत का वक्त किसी को मालूम नहीं है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह व युनज़्ज़िलुल गैथ व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। कब और कहाँ मरेगा, ये अल्लाह तबारक व तआला का इल्म ख़ास है। तो ईमान वालों की खुसूसियत क्या है कि वो मौत से नहीं डरते। हमारे अंदर ये अक़ीदा महफूज है, ये अक़ीदा महफूज है, क्लिक नहीं हुआ है, किसी दिन भी हो जाएगा। अब इस तरह के हालात होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला यकीनन ईमान की क़ुव्वत से उसे ताज़ा फरमा देंगे। बहरहाल जिन्हें आप देख रहे हैं वो मौत से न डरने वाले, उन्हें यकीन इतना, पर्दे के पीछे जो कुछ, गैब के पर्दे के पीछे जो कुछ है उस पर उन्हें उतना ही यकीन है जितना दिखते हुए पर यकीन है। इसी का नाम ईमान है, याद रखिएगा। इसी का नाम ईमान है कि जो कुछ आपको दिख रहा है उस पर आपको उतना यकीन है, और गैब के पीछे, गैब के पर्दे के पीछे नबी ने जो कुछ बतलाया है उस पर भी उतना ही यकीन हो, तब ईमान माना जाएगा। देखिए, बहुत सेंसिटिव पॉइंट है जो मैंने आपकी खिदमत में जिक्र कर दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अल्फाज हैं, इज़न कशफ़ल ग़िता मज़ददतु ईमाना, कि अगर ये गैब का जो पर्दा है कि पीछे जन्नत भी है, जहन्नम भी है, अल्लाह तबारक व तआला है, फ़रिश्ते हैं और अम्बिया आ चुके हैं, और आखिरत में ऐसी ऐसी तैयारी है, हो रहे हैं, फला है, ढिमका है, जो कुछ भी बयान किया गया है गैब के ताल्लुक़ से, फरमाते हैं अगर वो सारा पर्दा हटा दिया जाए तो एक बाल के बराबर मेरे यकीन में इजाफा नहीं होगा। ये देखा नहीं था, देख लिया, चलो अब यकीन आ गया, नहीं, नबी की बात पर उतना ही यकीन है जितना देखे पर यकीन। बात समझ रहे हैं? ये क्वालिटी है ईमान की, ये ईमान की क्वालिटी है, और यहीं से बहकाया गया है, यहीं से बहकी है सारी ज़ुर्रियत। फ़लसफ़ियों ने यहीं से बहकाया है। क्या कहा फ़लसफ़े ने कि यार जो कुछ दिखाई पड़ रहा है उसका मज़ा पूरा लो, जो दिख नहीं रहा उसके चक्कर में क्यों सूखे जा रहे हो। ज़ाहिर है जहन्नम से डरा ही तो जाता है, हिसाब से डरा ही तो जाता है, अल्लाह की बारगाह में खड़ा होने से डरा ही तो जाता है, हिसाब देने से या अल्लाह तबारक व तआला का सामना करने से, उनका जाहो जलाल और मैदान महशर की उस हौलनाकी से डरा ही तो जाता है ना। उसी डर की बुनियाद पर कुरान करीम ने कहा ना, मिक़दारुहु 50 अल्फ़ सना यौम तुबद्दलुल अर्ज़ु गैरल अर्ज़ वस्समावातु वबरज़ू लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार यौम यकूनुन नासु कल फ़राशिल मबसूस इज़ा शम्सु कुव्विरत इज़ा समाउ फतरत। आसमान फट जाएगा, सितारे बिखर जाएंगे और पहाड़ गालों के मानिंद उड़े फिरेंगे, आसमान रेज़ा रेज़ा हो जाएगा। ये सब कुछ, ये खौफनाक मंजर बयान तो इसीलिए किया है कि इन सब को फेस करना है। अच्छे अमाल हैं तो आसानी से फेस कर लोगे, पुलसरात से गुजरना है, अमाल ठीक हैं। जब आदमी के ऊपर इन सारे उमूर का, इस खौफनाक मंजरनामे का दबाव पड़ेगा तब तो वो अपनी ख्वाहिशात छोड़ करके और फिर फजर में ठंडे पानी से वज़ू करके मस्जिद तक पहुंच सकेगा। और वहीं पे कट मारा है, डाइवर्जन लगाया वहीं पे कि अरे जो कुछ तुम्हारे सामने है, ये खूबसूरत नाज़ो अंदाज और अदाएँ, ये खूबसूरत जिस्म, ये शराब व कबाब, इन्हें छोड़ करके अनदेखी चीज़ों के मारे सूखे जा रहे हो। ये वो जुमला है जिस जुमले ने इस पूरी कायनात की ऐसी तैसी कर दी। आप समझ रहे हैं? ये हालात बना दिए, और इस वक्त आपका कोई नौजवान इस जुमले को बोलने में ज़रा भी दरेग महसूस नहीं करेगा। अरे किसने देखी जन्नत और जहन्नम, आएगा तो देखा जाएगा। यार यहाँ तो इस तरह की बदमाशी बोलने वाले आपकी इसी मिल्लत में बेपनाह मिल जाएंगे। तो मैंने बात छेड़ी थी ये कि ये मिल्लत, ये कौम ऐसी है
कि जिसको सलीका ये सिखलाया गया कि ये मौत से नहीं डरती। इस दुनिया में मौत से सबसे ज़्यादा डरने वाली कौन कौन सी है, इसको भी कुरान करीम ने रेखांकित किया। कुरान करीम ने रंगे हाथों पकड़ा है बदतमीज़ों को। यहूदियों ने कहा नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउ, हम तो अल्लाह ताला की फैमिली का हिस्सा हैं, मेंबर हैं हम उनकी फैमिली के, हम उनकी औलाद हैं, हम उनकी संतान हैं। अब्नाउल्लाह व अहिब्बाउ, हम ख़ास लोग हैं उनके। तो कुरान करीम ने उनसे कहा कि ठीक है, तुम अल्लाह ताला से मुलाकात की तमन्ना करो ना। फिर जब अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे फैमिली के मुखिया हैं और तुम उस फैमिली का हिस्सा हो, तमन्नऊ मिन क़ब्ल, तुम उनसे तमन्ना करो मुलाकात की। क़ुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दुनिन्नास, जब ये तुम कहते हो कि आखिरत का पूरा मंजरनामा हम कवर करेंगे, आखिरत में हम वीआईपीज़ में शामिल होंगे और ये सारे लोग फेंक दिए जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला के रहम करम का महवर और मदार हम होंगे, तो कुरान कहता फतमन्नवुल मौत, ज़रा मौत की तमन्ना करके दिखाओ। भाई आखिरत तो जब मिलेगी, आखिरत का सुख तो जब भोगोगे जब यहाँ से जाओगे, ज़रा मौत की तमन्ना करके दिखाओ। फतमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिकीन, पहला पारा सूरह बकरा। फिर कुरान कहता वलन यतमन्नऊहु अबदम बिमा क़द्दमत ऐदीहिम, ये हरगिज़ मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, इन्हें अपने करतूत मालूम है मरदूदों के। इन्नल लज़ीना यकफुरून बिआयातिल्लाह व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन, इस आयत के ज़ैल में तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा है कि एक दिन में 43 नबियों को कत्ल किया। उसके बाद जब उनके पैरोकारों में से, यानी नबी के जो शागिर्द होते हैं, 179 लोग पूरी ताकत के साथ खड़े हुए कि तुमने ये गलत किया है, उन 179 को कत्ल कर दिया। तो बिमा कद्दमत ऐदी, अपने करतूत की वजह से ये कभी भी कमबख्त मौत की तमन्ना नहीं कर सकते। ठीक है, वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, अल्लाह तबारक व तआला ज़ालिमों को पहचानते हैं। वलतजिदन्नहुम अहरसन्नासि अला हया, इस पूरी कायनात में सारे इंसानों में तुम देखोगे कि ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा लालची और हरीस यही हैं, जिंदा रहने की लालच सबसे ज़्यादा इन्हीं को है। आपको अंदर के हालात मालूम नहीं जो पोजीशन है इस टाइम। बहरहाल इस वक्त हुकूक इंसानी की बात करने वाले और दहशतगर्दी की मजम्मत करने वाले, फलां की मजम्मत करने वाले, इंसानी हुकूक की और इंसानी ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ की बात करने वाले सब के सब मर गए हैं या उनका ज़मीर मर गया। जब हॉस्पिटल्स के ऊपर बम गिर रहे हैं, मरीज़ों को कत्ल किया जा रहा है, बच्चे लगातार कत्ल हो रहे हैं, अब किसी की आवाज़ नहीं निकलती, किसी का मुंह नहीं खुलता। इंसानी हुकूक सिर्फ दूसरों के बच्चों के लिए हैं, हमारे बच्चे नहीं हैं। तो इस वक्त आप उनकी भी पहचान कर लीजिए कि हुकूक इंसानी की बात करने वाले और ये मीठी और चुपड़ी और मुलम्मा साजी की गुफ्तगू करने वाले, इनकी औकात और हैसियत क्या है। तो वलतजिदन्नहुम अहरसन्नासि अला हया, सबसे ज़्यादा मौत से डरने वाले, मैदान से भागने वाले यही हैं। पूरी दास्तान ही इसी पे आधारित है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था कि कौम अमालिका जो इस वक्त बसी हुई है फ़लस्तीन में, इसको निकलवा करके इनसे जंग करना पड़ेगी, निकाल करके और अपनी ज़मीन खाली करवाओ। तो क्या कहा था, इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, पारा नंबर 6 सूरह माइदा, कि तुम जाओ, तुम्हारा रब जाए और जा कर के जिहाद करे, क़िताल करे, हम यहीं बैठे हैं, जब हो जाए तो बता देना आगे। ये अल्फाज कुरान करीम ने नकल किए। वो जुमले हैं जिसे पूरी मिल्लत में हमेशा क्रिटिसाइज़ किया जाएगा और किया जाता रहा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए हैं, इस उम्मत के वफ़ादारों के, और वफ़ादारों में भी पहले तबके के अल्फाज सुन लीजिए। तो ये लोग हुजूर को जो मदीने लेकर के आए हैं अंसारी, इन्होंने ये कहा था कि मदीने में रह कर के हम आपके आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, हर तरफ से, माल से, जान से हिफाजत करेंगे आपकी। लेकिन ग़ज़वे बद्र का जब मौका आया तो अब मैदान मदीना मुनव्वरा से बाहर जंग करनी थी। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार पूछ रहे थे कि आप लोगों की क्या राय है। तो मुहाजिरीन में से कोई खड़ा हो जाता तो और कहता था कि हम आपके साथ हर हाल में हैं।
हुजूर चाहिए रहते कि औस और खजरज जो दो बड़े बड़े कबीले हैं अंसार के, इनके सरदार खड़े होकर के कहें। आखिरकार हज़रत साद इब्न उबादा खड़े हुए और खड़े होकर के फिर यही जुमले कहे। उन्होंने कहा कि आप हमारी तरफ से शायद कोई ज़मानत चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं और हर जगह आपके साथ हैं। आप हमसे कहें कि आग में कूदना है तो हम कूद जाएंगे, और हम यहाँ से बरकुल गिमात तक, जो उस वक्त की खुश्की की आखिरी पड़ाव है, कहने लगे हम बरकुल गिमात तक आपके साथ लड़ेंगे। हम बनी इसराइल की तरह नहीं है कि उन्होंने अपने नबी से कह दिया था इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला, हम हर हाल में आपके साथ। यानी वही कंडेम किया उन बदमाशों के उस जुमले को हज़रत सहाबा किराम ने, ताकि इस मिल्लत और उस मिल्लत के बीच का जो फासला है वो बिल्कुल आज ही वाज़ेह हो जाए। मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पर बोले जाने वाले जुमले हैं और वही यहूदी रहते हैं। इसलिए हज़रत साद इब्न उबादा ने अलवन ये अल्फाज कहे थे। तो ये कुल सूरत हाल है। मुझे जो मजमून बयान करना था वो आखिरकार रह गया। बहरहाल अपने जहन से आप ये बात निकाल दीजिए कि आप मौत से किसी भी हाल में बच सकते हैं, दवा से, इलाज से, तावीज़ से, फूंक डालने से, किसी भी चीज़ से आप मौत से बच सकते हैं। ये जहन से निकाल दीजिए। मौत का वक्त मुतय्यन है और मौत के वाक़े करने में अल्लाह के सिवा किसी का कोई दखल नहीं है और उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं वो सब आपके पास नहीं है। तो मौत से डर करके आप अपने आप को बुज़दिल क्यों बनाते? मौत का खौफ इस उम्मत के अकायद में शामिल नहीं है। ये कुरान करीम के मुंदरजात में थे। बयान करना था वो कि वो डरते हैं मौत से और ज़िंदगी के सबसे बड़े हरीस वो हैं। और दावा ये है, कुरान करीम ने इनकी जहाँ जहाँ पकड़ की है उसमें सबसे ख़तरनाक पकड़ इसी को करार दिया कि तुम अल्लाह को अपना सबसे महबूब गर्दानते हो, फिर मौत की तमन्ना क्यों नहीं करते? करके दिखाओ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने अमाल की दुरुस्तगी, अपने अकायद की दुरुस्तगी की तौफीक नसीब फरमाए। हमारे दिलों से वहन को निकाल दे। वहन का मतलब दुनिया की मोहब्बत और मौत की नफ़रत हमारे दिलों से निकाल दे। हमें अपने अकायद पर मजबूती के साथ, ईमानी गैरत के साथ ज़िंदा रहने की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।